बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान, उसमें मिले हुए रिजर्वेशन के आधार पे शेड्यूल कास्ट समाज भाईचारा बना के जब आगे बढ़ रहा, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने इस साल बड़ा षड्यंत्र रचा। ये बदलाव है। ये हमारे इसमें जो है विभाजन हुआ है, हमारे आम्बेडकरी विचारों में विभाजन हुआ है, हमारे आम्बेडकरी लोगों में विभाजन हुआ है। इसका फायदा इन लोगों ने, जातिवादी लोग। हमारा आज का यूथ जो विचारधारा रख रहा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, अन्ना भाऊ साठे हो गए, इनने क्या किए थे समाज के लिए, इन्होंने कौन सा संघर्ष किया था, यह अगर आने वाले पीढ़ी ने जान लिया तो देश के आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जानबूझकर सरकार ने सरकारी स्कूलें बंद कर दी, क्योंकि बहुजन समाज पढ़ना नहीं चाहिए। उस जमाने में जो हुआ, इस जमाने में वही हो रहा है। दवाखाने बंद कर दिए, स्कूलें बंद कर दिए, और उनमें सरकार जो है उन सब भ्रम पैदा कर रही है। अन्ना भाऊ साठे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जो समाज सुधारक अपने महाराष्ट्र के हैं, उनके जीवन पर, उन्होंने किए हुए कार्य पर लेखन करने का अपने युवाओं को प्रेरणा लेने के लिए हमने आह्वान किया है। शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण शस्त्र है जिसके माध्यम से हम आंदोलन कर सकते हैं और सामने जा सकते हैं। कि गुलामी सहन करना ये ज़्यादा घातक होता है गुलामी करने से। और जब हम देखते हैं आज देश में, तो अन्ना भाऊ साठे अगर आज रहे होते तो बहुत खुश इसलिए हुए होते कि आज का जो युवा है वो जागरूक हो गया है। अण्णा भाऊ फक्त लोकशाही नाही, अण्णा भाऊ हे सामाजिक चिंतनकार आहेत। त्यांनी समाजामध्ये वेगळ्या पद्धतीने आपलं संशोधन करून समाजाची काय आर्थिक अवस्था आहे, सामाजिक अवस्था काय आहे, जातीयता काय आहे, ही मांडणी केलेली आहे। नागपुर की दीक्षा भूमि के पास ये अन्ना भाऊ साठे चौराहा है, और यहाँ अन्ना भाऊ साठे साहित्य भूषण, साहित्य सम्राट, लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे, इनकी ये प्रतिमा है। और इसके सामने आज अन्ना भाऊ को अभिवादन करने उनके जयंती दिवस पर कई संगठनों के लोग पहुँचे हैं। यहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं, बहुजन समाज पार्टी के ये लोग हैं, और उत्तम जी से बार बार बात होती है। हमें लगता है कि हम जब से कवरेज करने लगे हैं इस जगह को, तब से आपसे बात होती है, और हर बार आप कहते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा और ये करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि इतने दिनों में आपने क्या बदलाव होते देखा है? ये इतने दिनों में एक बदलाव होते देखा है कि जब बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान, उसमें मिले हुए रिजर्वेशन के आधार पे शेड्यूल कास्ट समाज भाईचारा बना के जब आगे बढ़ रहा, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने इस साल बड़ा षड्यंत्र रचा। ये बदलाव है। अभी तक के 59 जाति एक जगह थी, उसमें से एक जाति को थोड़ा सा कुछ लालूच देकर उनको हटाने का काम इस षड्यंत्र के माध्यम से किया। हम ये आज शपथ लेते हैं कि अन्ना भाऊ साठे के समाज को उन्होंने बरगलाने का काम किया, उनके समाज को अलग से लालूच देने का काम किया, और हटाने की कोशिश कर रहे 59 जाति में से एक। लेकिन मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अन्ना भाऊ साठे विकास महामंडल महाराष्ट्र शासन ने 1985 में स्थापन किया। आज 40 साल के करीब हो रहे, लेकिन उन्हीं का लहू सेना का जो अध्यक्ष है कठाड़े,
वो खुद कहता है कि 170 जगह में से सिर्फ 70 भरी गई है, 100 जगह आज भी खाली है। मतलब जो जो महामंडल जो विकास के लिए, समाज के विकास के लिए बनाया गया, उसके बाबू तक की सीटें जो है वो खाली है। व्यवस्थापक तो छोड़िए, दोनों व्यवस्थापक की सीटें खाली है, बाबू की सीटें खाली है। तो अगर ये शादी महामंडल की सीटें नहीं भर सकते तो ये समाज का क्या उद्धार करेंगे? और उन्होंने वंशज जाति में से अलग भड़काने का काम किए। तो ये बदलाव तो हुआ है, उनको ये डर है कि ये फुले शाहू अम्बेडकर अन्ना भाऊ को मानने वाला जो वर्ग है वो यूनाइट हो रहा है, ये भाईचारा बना रहा, ये भाईचारा ना बने, इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया। आज हम शपथ लेते हैं कि वो षड्यंत्र उनका सक्सेस नहीं होने देंगे, उपवर्गीकरण नहीं होने देंगे। ये बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों का 85% का नेतृत्व करती है, उनके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं। अनिकेत जी, एक बात बताइए, यदि आज साहित्य भूषण, साहित्य सम्राट, लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे, इनको इनके जयंती दिवस पर अगर अभिवादन किया जाए, तो इसमें प्रेरणा क्या लेनी चाहिए उनके जीवन संघर्ष से? सबसे पहले आवाज इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज साहित्य रत्न, साहित्यवीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती है। उस जयंती निमित्त आज बहुजन समाज पार्टी नागपुर शहर जिला के तरफ से अभिवादन करने हम यहाँ पहुँचे हैं। अण्णाभाऊ साठे ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था, जग बदलून घालून घाव, सांगून गेले मत भीमराव। ज्या अण्णाभाऊला 1.5 दिवस शाळेत बसू दिलं, शाळेत शिकू दिलं नाही, त्यांना जातीवाद समजला। एका पत्रकाराने अण्णाभाऊला विचारलं की तुम्ही बाबासाहेबांवर कादंबरी का लिहिली नाही? तेव्हा अण्णाभाऊने बोलले की बाबासाहेब इतके मोठे आहे की त्यांना एका पुस्तकात आम्ही साठवून ठेवू शकत नाही। ज्यांनी बाबासाहेब पुस्तक लिहिलं त्यांना दंडावत करतो, असे बोलणारे अण्णाभाऊ। आणि अण्णाभाऊ पुस्तकप्रेमी होते, लेखककार होते, त्यांचा समाज शिकला पाहिजे। पण तुम्ही बघू शकता बॅकलॉग लागलेला आहे। आज बार्टीसारख्या विविध संस्था आहेत ज्या अण्णाभाऊ जे एसटी समाज आहे त्यांच्यासाठी विशेष काही योजना चालवत नाही, योजना चालवत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत। ज्या योजना सरकार चालवते त्या आमचे बंधूपर्यंत पोहोचत नाही, बॅकलॉग लागलेले आहेत, अजूनपर्यंत जागृत नाही आहे। आणि उपवर्गाचं एक पिल्लू या ठिकाणी यांनी टाकलेला आहे। आम्ही बहुजन समाज पार्टी या नात्याने उपवर्गाचा विरोध करतो। आरक्षण हे सगळ्यांसाठी आहे आणि हे आमचे बांधव आहे, आम्ही यांना सोबत घेऊन चालत आहोत, चालत राहू, कारण की हे बहुजनाचा विषय आहे। बहुजन समाज पार्टी बहुजनासाठी नेहमी काम करते। आमच्या भावंडामध्ये यांनी झगडे लावलेले आहेत, हा झगडे आम्ही कधी टिकवू देणार नाही। आणि या अण्णाभाऊ जयंतीनिमित्त आम्ही प्रण घेतो की हा उपक्रम होऊ देणार नाही, सोबत आम्ही राहू। जय भाऊ साठे से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आज के दिवस पर? अण्णाभाऊ साठेंनी या देशातील वंचितांसाठी अहोरात्र मेहनत केलेली आहे। बाबासाहेबांचा विचार घेऊन या समाजामध्ये वंचितांच्या उत्थानासाठी त्यांनी फार मोठं योगदान त्यांचं आहे। त्यांनी कामगार चळवळ चालवलेली आहे। अण्णाभाऊ फक्त लोकशाही नाहीत, अण्णाभाऊ हे सामाजिक चिंतनकार आहेत। त्यांनी समाजामध्ये वेगळ्या पद्धतीने आपलं संशोधन करून समाजाची काय आर्थिक अवस्था आहे, सामाजिक अवस्था काय आहे, जातीयता काय आहे ही मांडणी केलेली आहे। आणि म्हणून अण्णाभाऊंच्या आजच्या जयंती निमित्ताने प्रेरणा घेऊ की या समाजामध्ये एकतेचं बिगुल वाजलं पाहिजे। आज जे समाजामध्ये दिसत आहे, फुटीचं वातावरण दिसत आहे, ते सर्व अनुसूचित जातीच्या लोकांनी एकत्रपणे राहून या समाजामध्ये बाबासाहेबांची आणि अण्णाभाऊ साठेंची चळवळ मोठी करावी, एवढीच आजच्या प्रसिद्धी। काही नाही, सूत्र म्हणजे एकतीन राहायचं आहे, शिक्षण महत्वाचं आहे, शिक्षण हे महत्वाचं आहे। वेगळं राहण्याचं कारण काय आहे? स्वार्थ आहे। स्वार्थाने काही लोकांना फक्त स्वार्थ प्राप्त होईल, परंतु आम्ही जे लोक एकत्र आहोत तेव्हाच आमचे हक्क आम्ही मिळवून घेऊ शकतो। आणि बाबासाहेब म्हणतात की हक्क फक्त संघर्षाने मिळवता येते। आणि म्हणून आमच्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांना, अनुसूचित जातीच्या सर्व 59 जातीच्या लोकांना विनंती आहे की आपण एकत्रपणे राहावं आणि आपला हक्क आपल्या पदात पाडून घ्यावं। हीच आजच्या प्रसंगी अण्णाभाऊ साठेंना श्रद्धांजली होईल। बाबा साहब ने नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। बाबा साहब का कहना था कि हम सारे शेड्यूल कास्ट एक रहना चाहिए। और आज अण्णाभाऊ साठे ने जब बाबा साहब के विचारों को आत्मसात किया, तब से उन्होंने कहा था कि हम सारे एक होना चाहिए। हम अगर विभाजित हुए तो यहाँ के मनुवादी लोग तुम्हारे छाती पे बैठेंगे। आज परिस्थिति वो आ रही है कि हमारे इसमें विभाजन करने की बड़े लंबे समय से ये काम करते हैं, फिर ये परिस्थिति क्यों आ रही है? ये परिस्थिति इसलिए ये आ रही है कि हमारे इसमें जो है
विभाजन हुआ है, हमारे आम्बेडकरी विचारों में विभाजन हुआ है, हमारे आम्बेडकरी लोगों में विभाजन हुआ है। इसका फायदा इन लोगों ने, जातिवादी इसको लोगों ने लिया खत्म है। करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सबकी है जिम्मेदारी, इसलिए तो हमने लॉन्ग मार्च निकाला था। भीड़ से मुंबई तक के हमने लॉन्ग मार्च निकाला था। वो इसलिए था, वो वर्गीकरण का तो था ही, लेकिन सारी अनुसूचित जाति एक होनी चाहिए। माताओं, बौद्ध, तो वो उसका सारे परिणाम क्या कर्मचारी, निकला है? बहुत सारा प्रतिसाद मिला है। कुछ छुटपुट कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का सपना था कि हम सारे एक होने चाहिए। बाबा साहब ने समता प्रस्तापित करने का जो बाबा साहब का सपना था, उसको हम कभी भी दरकिनार नहीं कर देंगे। इस देश में समता प्रस्तापित करने के लिए हमारी जान की बाजी भी लगा देंगे। अण्णाभाऊ साठे का आज जयंती दिवस है, आपको क्या लगता है कि उनके जीवन संघर्ष से इस पीढ़ी ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? मुझे लगता है अन्नाभाऊ साठे जी ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया और साहित्य रत्न पुरस्कार उनके, लोक शाहीर थे, और उस माध्यम से उन्होंने समाज में जो जागरूकता लाई, अपने समाज से और समाजों को भी जोड़ने की कोशिश की। तो ये नई पीढ़ी है, इन्होंने उनको पढ़ना चाहिए और अन्नाभाऊ साठे के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसी ही इस समय हमें कहना चाहूँगा। लेकिन आप तो एक लोक नेता के रूप में काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसके लिए मैकेनिज्म कैसे बनेगा? मैकेनिज्म बनता नहीं है, मैकेनिज्म अपने आप बन जाता है। जो अगर हमारा आज का यूथ जो विचारधारा रख रहा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, अन्नाभाऊ साठे हो गए, इनने क्या किए थे समाज के लिए, इन्होंने कौन सा संघर्ष किया था, यह अगर आने वाले पीढ़ी ने जान लिया तो देश के आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। इस पीढ़ी में अन्नाभाऊ साठे का संघर्ष जो है बहुत बड़ा रहा। उनको स्कूल में भी बैठने नहीं दे दिया। फिर अन्नाभाऊ साठे तो अन्नाभाऊ साठे थे कि 1.5 दिन की पाठशाला में जाकर उन्होंने इतने साहित्य के निर्माण किया। लेकिन आज भी हम लोगों को, लेकिन वो केवल साहित्य निर्मित में तो नहीं लगे रहे, वो सड़क पर आंदोलन भी हाँ, करते रहे। उन्होंने कम्युनिस्ट का आंदोलन किया, गरीबी और अमेरिकी असमानता के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन आज भी जो है उनका समाज जो है, तो उनके समाज के लिए आज भी स्कूल नहीं है। उनका समाज मतलब अभी मातंग समाज जो है, तो उनके लिए सरकार तो बोल रही है कि उनको अलग आरक्षण देंगे। तो मातंग समाज जो है वो एक अलग समाज है। नहीं, हम सब एससी समाज, एक समाज है, एक संघर्ष समाज है। हाँ। लेकिन सरकार ने जो है पूरी इंडिया की स्कूलें बंद कर दी सरकारी। अच्छा, ये बहुत भयानक प्रश्न है। नहीं तो और ये जब केवल मातंग समुदाय पर इसका प्रभाव पड़ता है? सब समाज है, बहुत ही सगळे सब समाज का जो तळागाळातला जो म्हणतो आपण, सब समुदाय पर उसका प्रभाव है। जानबूझकर सरकार ने सरकारी स्कूलें बंद कर दी, क्योंकि बहुजन समाज पढ़ना नहीं चाहिए। उस जमाने में जो हुआ, इस जमाने में वही हो रहा है। दवाखाने बंद कर दिए, स्कूलें बंद कर दिए, और उनमें सरकार जो है उन भ्रम पैदा कर रही है। लेकिन आप सामाजिक मंच पर इतने लंबे समय से काम कर रहे हाँ। हैं, आप राजनीतिक मंच पर काम कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई देता आपको बदलाव? हमको ये दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज मिलके हम सब ये करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकार हम लोगों में फूट डालना चाहती है। बहुजन समाज में फूट डल जाती है? नहीं, फूट चल जाती नहीं, लेकिन कुछ लोग तो है उनके हाथ में मिल जाते हैं। बहुत समाज नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो 2-4 लोग मिलते ही है ना। तो इससे क्या होता है, हमारी संगठना जो है, संगठना में जो एक ही है, ताकत है, उसमें थोड़ा धक्का लग जाता है। जी, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आज अगर अण्णाभाऊ साठे को अभिवादन किया जाए उनके जयंती दिवस पर, तो आप क्या संदेश देंगे? मैं सबसे पहले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से आपका स्वागत करता हूँ कि आपने BRSP के माध्यम से कुछ हमसे जानने की कोशिश की है। सबसे पहले अन्नाभाऊ साठे की जयंती को मैं सभी देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ। मैं बहुत आज खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि जो अन्नाभाऊ साठे ने एक प्रयास किया था अपने लोक शाहीर के माध्यम से कि इस देश की जनता जागरूक हो। और दूसरी बात ऐसी है, उनके साहित्य में तुमको बहुत जगह मिलेगा कि गुलामी सहन करना ये ज़्यादा घातक होता है गुलामी करने से। और जब हम देखते हैं आज देश में, तो अन्नाभाऊ साठे अगर आज रहे होते तो बहुत खुश इसलिए हुए होते कि आज का जो युवा है वो जागरूक हो गया है। जैन जी जो है आज जो है जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और उसका परिणाम बहुत बड़ा हमने दिल्ली में देख चुके हैं। और इसके आगे भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अगर जैन जी पे भी नहीं माने तो अभी जैन अल्फा भी तैयार है। जैन अल्फा अभी भले ही बच्चा है, मगर वो सब देख रहा है, जान रहा है। जो जुल्म और अत्याचार जो हो रहे उसके खिलाफ वो जैन अल्फा भी काम करेगा आगे।
तो इसलिए मैं अन्ना भाऊ साठे के जो प्रयास हुए थे उस पर मैं बहुत खुश हूँ और देशवासियों को इस बारे में शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। अण्णा भाऊ साठे के जन्म दिवस पर उनके जीवन संघर्ष से क्या प्रेरणा लेना चाहिए इस युवा पीढ़ी में? साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे, इनकी 106वीं जयंती है आज। उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ और महाराष्ट्र शासन ने उनका ये जन्मदिन है ये लेखन प्रेरणा दिन के लिए रूप में साजरा करने का निर्णय लिया है। उस क्षेत्र में सभी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के सभी कॉलेजेस, स्कूलों में लेखन प्रेरणा दिन साजरे करने का निर्देश दिया है और अच्छे से अच्छे साहित्य की इसमें से निर्माण हो, अच्छी कला निर्माण हो, इस तरह का प्रेरणा लेने की आज के दिन के संदर्भ में इस लेखन प्रेरणा दिन में अण्णा भाऊ साठे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जो समाज सुधारक अपने महाराष्ट्र के हैं उनके जीवन पर, उन्होंने किए हुए कार्य पर लेखन करने का अपने युवाओं को प्रेरणा लेने के लिए हमने आह्वान किया है। जी मैडम, आज क्या संदेश होना चाहिए? अण्णा भाऊ साठे का जयंती दिवस है। पूरे लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी की आज जो जयंती है वो जयंती के अवसर में मैं सभी जनता को आज के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इस दिन से प्रेरणा लेकर हर एक ने अपने जीवन में आमूलाग्र बदल करना चाहिए, ऐसी मैं सोचती हूँ। भाऊ, जयंती दिवस का बड़ा संदेश क्या होगा? बड़ा संदेश ऐसा होता कि हम लोग हमारे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपनी एकता का ये प्रदर्शन करना चाहिए और अपने हित में, अपने हक में जो बात है वो हासिल करके लेना चाहिए। यही करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। अन्ना भाऊ साठे के जयंती के उपलक्ष्य में सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अन्ना भाऊ साठे के जयंती के उपलक्ष्य में मैं युवकों को प्रेरणा देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए, कामगारों के लिए आंदोलन किया और शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि पढ़े बिना कोई पर्याय नहीं है, वो संदेश हर समाज के लिए चाहता हूँ कि आप पढ़े बिना कोई पर्याय नहीं, शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण शस्त्र है जिसके माध्यम से हम आंदोलन कर सकते हैं और सामने जा सकते हैं, अच्छी हासिल कर सकते हैं। ये शिक्षा का माध्यम है। यही संदेश अन्ना भाऊ साठे ने अपने कीर्तन के माध्यम से कहा। इस पीढ़ी ने कैसा है कि अभी क्या हो रही है कि यंग जनरेशन जो है वो आगे आने के लिए, अभी देखो कॉकरोच आंदोलन हुआ था उसमें आई है, उसके पहले लोग आए ही नहीं थे। तो लोग जो उनका जो पढ़ाई का जो है था, अन्ना भाऊ साठे जी ने जो पढ़ाई की है लोकशाही में, उन्होंने जो लोगों को बताया, ये अभी तक बच्चों को पता नहीं है। आप देखो यहाँ पर युवा कितने लोग हैं, सब आपको 50-60 के ऊपर ही दिखेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं अन्ना भाऊ साठे ने क्या कारनामा किए, क्या कार्य की है देश के लिए। 1920 में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर चळवळ के साथ और बाकी लोगों के लिए उन्होंने स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी काम किया है और बाकी लोगों के लिए भी काम किया है। लेकिन ये अभी तक यंग जनरेशन को पता नहीं, क्योंकि वो पढ़ रही नहीं है। अन्ना भाऊ उनके पास कैसे पहुंचेगा ये बात? अभी मीडिया के माध्यम से ही पहुंचना पड़ेगा, लोगों को बैठक करके, मीटिंग करके, उन्होंने क्या क्या काम किया है ये लोगों के पास पहुंचना चाहिए।